तब से एक भी तो प्रलय हुआ नहीं, तो तुम प्रलय की बात क्या करते हो? अरे प्रलय तो जिस दिन मैं चले जाऊंगा मेरा प्रलय हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश जब जाएंगे तब जाएंगे, मैं तो गया। समझ में आई बात? ये है प्रलय। मैं कुत्ते के योनि में आया फिर मर गया तो फिर मेरा प्रलय हो गया। बिल्ली के योनि में आया फिर मर गया, मेरा प्रलय हो गया। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में गया, मैं विष्णु भगवान के देश में गया, वैकुंठ में गया और वहां से निकाल दिया गया, मेरा प्रलय हो गया। मैं शंकर जी के देश में आया, कुछ कर्म मैंने शंकर जी के किए थे, शंकर जी के देश में आया, वहां रहा कुछ दिन तक और वहां से फिर निकाल दिया गया, मेरा प्रलय हो गया, मैं मर गया। यहां फिर मैं ब्रह्मा जी के देश में आया। ऐसे ही जब मैं नरक में आया, दुख भोगा, मेरा वहां का कोटा खत्म हो गया, वहां से निकाल दिया गया, मेरा प्रलय हो गया। ये सिस्टम ऐसी है, कर्मों की सिस्टम है, कर्मों के साथ चलती है, ये कर्मों के हिसाब से चलती है। आपने जितने कर्म विष्णु भगवान के देश में लग गए उतने दिन वहां रहोगे, ब्रह्मा जी के देश में लग गए उतने ही दिन वहां रहोगे, नरक में भी आप उतने ही दिन रहोगे कि जितने दिन आपके कर्म वहां पे गए। अगर आप रहना भी चाहते हो नरक में तो भी नहीं रहे जाएंगे, फेंके जाएंगे, वहां पे रखा नहीं जाएगा, फेंक दिया जाएगा आपको। तो कर्मों के हिसाब से अकाउंट चलता। ऐसे ये जो गर्भ की स्थिति है ये बहुत खराब है। लोग बोलते मैंने कहाँ नरक भोगा। गुरु महाराज बोलते भाई तू जब पैदा हुआ तो तू नरक भोग के आया, नरक भोग के आया। उल्टा लटका था, सिर नीचे पैर ऊपर, और ये छोटे से एरिया में से, छोटे से रास्ते से दुख भोगते भोगते, दुख भोगते भोगते नीचे आया। यहाँ पे जब तू था तब रात दिन उस परमात्मा की भक्ति करता था, और जब यहाँ से नीचे आया माया में अटक गया, परमात्मा को भूल गया और बाकी लोगों के साथ लग गया। यही चीज बनी। क्या कहते गुरु महाराज कि गर्भवास में ऊंधो टेरे, झीणा दुख भो भारी। गर्भवास में उल्टा लटका दिया, उल्टा, और झीणे दुख बहुत भारी। झीणे दुख यानी कौन से? सवेरे 10 बजे से लेके 5 बजे से लेके तो 12 बजे तक रात को हमारे पीछे झीणे दुख लगे रहते। दूध वाला आया नहीं, गाड़ी पंक्चर हो गई, ऑफिस में जल्दी बुला लिया, आज पेशेंट का प्रॉब्लम आ गया। ऐसे दुनिया भर के झीणे दुख हमारे पीछे 24 ही घंटे चलते। और ये सिर्फ मनुष्य जन्म में चलते क्या? नहीं, यह कुत्ता बिल्ली गाय डोर सब योनि में चलते। तो ये जो झीणे दुख है ये बहुत भारी दुख है, गुरु महाराज कहते हैं। यानी कितना, यानी यूं समझो आप कि यह मनुष्य शरीर से अगर हमने राम नाम की भक्ति नहीं की और कर्म नहीं काटे तो हम जहां वहां अटकेंगे। सुख साथ में दुख, सुख साथ में दुख, और यहां दुख दुख साथ में सुख, अटकते जाएंगे, छूटेंगे नहीं। क्या कहते हैं आगे देखो आप। चेते क्यों न चेतन अंधा, क्यों जी त्योड़ो हारू। चेते क्यों न चेतन अंधा, क्यों जी त्योड़ो हार। के सुख राम बाजती तरजू, के सुख राम बाजती तरजी। जम तो पटक पछाड़े, जम तो ये पटक पछाड़े। गुरु महाराज कहते रहे चेते क्यों ना चेतन अंधा, ये अंधा चेत जा। ये अंधे चेत जा, चेत के राम राम कर और कर्म काट। ये संचित क्रियमान प्रारब्ध सब जीरो कर और सतरूप परमात्मा के देश में चले जा। क्यों जीते उड़ो हारे? तेरे पास हर चीज है, मनुष्य शरीर है, श्वास परमात्मा ने दिए हुए है, राम नाम शब्द सामने मुंह के पास पकड़ा हुआ है। सदगुरु जहां जहां सत्संगत में जाते हो वहां पे ज्ञान मिलता है और सदगुरु भी मिलता है। ख्याल में लाओ चीज। तो हर चीज तुम्हारे पास होने के बाद तुम यह चीज नहीं करते और यह छोड़ के बाकी सब करते, तो गुरु महाराज कहते कि क्यों जीतेड़ो हारे, के सुखराम बाज तीतर जो जम तो पटक पिछाड़े। एक बार तू मनुष्य शरीर से छूट गया, देखो दो ही चीजें है, एक एंटीना इधर और एक एंटीना इधर।
राम राम अगर किया तो विमान लाएगा बाकायदा, लेके जाएगा शाही आपको। राम राम नहीं किया तो ऐसी मार पड़ेंगी, ऐसी मार पड़ेंगी, ऐसी मार पड़ेंगी तो भूलोगे नहीं कभी, इतनी खतरनाक मार पड़ेंगी। ख्याल में लाओ चीज। तो दो रास्ते हैं, तो कौन सा रास्ता पकड़ना है हमको? कौन सा पकड़ना है? बोलो। पहला वाला पकड़ना है, राम राम करने वाला। क्या कहते गुरु महाराज? देखो आगे कैसी बात है। हर चीज कर्मों पे रची हुई है, हर चीज कर्मों पे रची हुई है। देखो आप, यह धर्मराज को बनाया ही कर्मों का हिसाब करने के लिए, पाप और पुण्य का हिसाब करने के लिए धर्मराज को बनाया हुआ है। ये ब्रह्मा जी को बनाया उत्पत्ति करने के लिए, विष्णु जी को बनाया पालन पोषण करने के लिए, शंकर जी को बनाया संहार करने के लिए, और धर्मराज को बनाया काय के लिए? पाप और पुण्य का न्याय करने के लिए। और सदगुरु को बनाया यह सभी जंजाल से निकाल के उस सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाने के लिए। अगर आपको सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाना है तो आपको सदगुरु का शरणाधारण करना पड़ता। यह काल का शरणाधारण नहीं करना पड़ेगा। ये काल का शरणाधारण किया तो आप अटकोगे। क्या कहते गुरु महाराज? इसलिए देखो, यह साखी रामायण की देखो आप, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल चाखेगा। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जैसा करे तस फल चाखा। विष्णु भगवान की भक्ति करोगे वैष्णु के देश में जाओगे, शंकर भगवान की भक्ति करोगे कैलाश में जाओगे, नर की काम करोगे नरक में आओगे, 84 लाख योनि में जाओगे, और कर्म काटने की विधि करोगे तो सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाओगे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। क्या कहते हैं आगे देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं? वहां चलो जहां कर्म न लागे, वहां चलो जहां कर्म न लागे, कालन घाले घेरो। वहां चलो जहां कर्म नहीं लगते, जहां पे काल घेरा नहीं डालती। कहां जाना है हमको? उस देश में जाना है जहां पे कर्म लगते नहीं, मतलब कर्म उस देश में जाते ही नहीं, और काल भी उस देश में जाता नहीं, उनको एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है। गुरु महाराज जी कहते मन रे गाफिल चेत सबेरो। क्या कहते आगे? कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जैसा करे तस फल चाखा। ऐसे दो देश है। बार बार डायग्राम निकालता हूं, डायग्राम निकाल के समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे दो देश है। सतस्वरूप आनंद ब्रह्म, यह देखो गुरु महाराज बता रहे दो देश है, सतस्वरूप आनंद ब्रह्म और होनकाल पर ब्रह्म और माया। सतस्वरूप आनंद ब्रह्म में क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं वो अगम देश है, जिसकी गम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, 33 कोटि देवी देवताओं को नहीं है, अगम देश है। सतस्वरूप परमात्मा का देश क्या है? तो अमर देश है। वो अमर देश है, वो 3 लोक 14 भवन जैसा मिटता नहीं, वो अजर देश है, वहां पे कोई मरता नहीं। यह होनकाल ब्रह्म का देश क्या है? यह काल का देश है। यहाँ पे सुख है और दुख भी है। यहाँ पे महासुखों का सागर है, महासुखों का सागर है। ख्याल में लाओ चीज। और यहाँ पे सुख और दुख दोनों है। ये काल का देश है। यहाँ 84 लाख योनियां भुगती जाती, यहाँ नरक मिलता, यहाँ पे गर्भ से आना पड़ता। मतलब ये जो देश है, अभी हम कहाँ रह रहे हैं? मृत्यु लोक में रह रहे हैं, मृत्यु लोक में रह रहे हैं। इस देश से हमको यहाँ जाना है, इस देश में नहीं रहना है। गुरु महाराज ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं आगे देखो आप, क्यों सतस्वरूप के देश में जाना है? प्रश्न आएगा क्यों सतस्वरूप के देश में जाना है? तो गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, अदर दीप संतन की सता, अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्रामा। गुरु महाराज कहते हैं वहां पे कैसी चीज है? वो देश अदर है, अमर है। हम इसको ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हम जिस दिन आखिरी दिन लेंगे ना, उस दिन ये सब चीजें वापस लेंगे। अदर दीप संतन की सता, वो देश में संतों की सता है, संतों की सता। और यहाँ पे किसकी सत्ता है? होनकाल में काल की सत्ता है, कर्म की सत्ता है। यहाँ पे नेचर की सत्ता है, यहाँ पे कुदरत कला की सत्ता है, यहाँ पे काल की सत्ता है।
अदर दीप संतन की सता, अमर देश वो नामा, उसका नाम क्या है? अमर देश। ये कौन सा देश है? मर देश है, ये मरता, तो अमर देश। आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्रामा, वहां वह आनंद रूप है, वहां पे आनंद ही आनंद है, वहां पे कोई प्रकार का दुख नहीं है। क्या कहते? जहां जन्म मरण का नाम न जाने, और काल कर्म दोई कापे, और धाम सुख दुख के दाता, जुरा अनचिंत्या जापे। गुरु महाराज कहते कौन से देश में जाना है? कि जहां पे जन्म मरने का नाम जानते नहीं। देखो आप, यह अमर देश है, यहाँ पे जन्मना और मरना इसका नाम ही नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे कोई जन्मता नहीं और कोई मरता नहीं। हमारे ये देश में आज काका मर गए, आज बाबा मर गए, आज दादा मर गए, आज मूंगी मर गई, मकोड़ा मर गया, आज गाय मर गई, बैल मर गया, ढोर मर गया। यहाँ मर 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 मर, ये मर देश है, गुरु महाराज कहते हैं, और ये अमर देश है, जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने, काल कर्म दोई कापे। यहाँ पे काल पहुंचता नहीं और यहाँ पे कर्म भी पहुंचते नहीं। ऐसे हंसों को, ऐसे संतों को कर्म भी कांपते हैं और काल भी कांपता है। और धाम सुख दुख के दाता, कौन से धाम है? और ब्रह्मा जी का सतलोक, विष्णु जी का वैकुंठ, शंकर जी का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, परब्रह्म का देश। गुरु महाराज कहते हैं ये क्या है? यहाँ पे सुख भी है और दुख भी है, यहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं चालो नीरे हंसा अपना, राम जना राधे।